आज भी चले जाइए कलकत्ता साइड में, हम लोग तो गए हैं, वो लोग जब कुर्बानियां करते हैं गाय वगैरह की तो गोश्त को ऐसे हिसाब से महफूज कर लेते हैं कि वो कुर्बानी का गोश्त एक एक साल तक खाते हैं, एक एक साल तक। और एक मर्तबा तो मैं कलियाचक के इलाके में गया तो मुझे पता नहीं कोई उन्होंने मछली खिलाई जो बहुत टेस्टी लगी मुझे। तो कहने लगे मौलाना साहब शाम को क्या खाएंगे आप? मैंने कहा यार दोपहर में जो बनाए थे वही बनाओ। क्या बनाया था आपने? कहा वो मछली थी, वो हमारे पास 2 साल की रखी हुई थी। मैंने कहा क्या? कहा वो हम लोग मछली को सुखा लेते हैं। मैंने कहा रहने दो मत बनाना यार। अब सुन लिया कि 2 साल पुरानी मछली ये उन्होंने मुझे खिलाई थी, तो अब दिल नहीं हुआ, तो मछली को सुखा लेते हैं और 2-2 साल तक खाते हैं। तो अरब के अंदर भी ये दस्तूर था, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों में नमक लगाकर, मसाला वसाला लगाकर धूप में सुखा लिया जाता और उसको महीनों रखा जाता था। जरूरत पड़ी थोड़ा सा काटा और पका लिया। इसको कदीद कहते हैं अरबी जबान में, कदीद। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनब्नु इब्रातिन ताकुलुल कदीद। बोलो क्या कहना चाहते हो? क्यों डरते हो मुझसे? क्यों घबरा रहे हो? मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, डरने की जरूरत नहीं। मोदी जी कह पाएंगे? आपके नेपाल के राजा कह पाएंगे? बोलो क्या कहते हो? बोलो बोलो। अरे मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, डरो नहीं, कह पाएंगे? अल्लाह के नबी उसका डर दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं बोलो मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं भी एक ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। उसने कहा हाँ तब तो ठीक है। तब उसने अपनी बात पूरी की, पूरी। मुआज़ इब्न जबल मुल्क शाम से आए, हीरा बस्ती से आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर गए और सजदा करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से कहा, मुआज़ ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने सजदा, मेरे सामने सजदा। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया क्या अल्लाह के नबी, मैंने शाम में देखा है, हीरा बस्ती में देखा है कि वहां के यहूदी और वहां के ईसाई अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। जब यहूदी और ईसाई अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या आप उनसे बढ़कर नहीं है? हम आपको सजदा क्यों ना करें? आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। जब यहूदो नसारा अपने अपने हुक्मरानों को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने नबी को सजदा क्यों ना करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया आए मुआज़ लौ मररत बिक़ब्री अतस्जुद लहू, अतस्जुद लहू। आए मुआज़ कल अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊं, और कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे? मुआज़ इब्न जबल ने कहा नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल कब्र पे सजदा क्यों करूंगा? आपने फरमाया फला तफाल, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। आपसे पूछा गया ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको सजदा क्यों ना करूं? तो आपने कहा क्या मेरी कब्र से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में अगर तुम मुझे सजदा करोगे मैं तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो नहीं करने दूंगा सजदा। लेकिन आपको फिक्र हुई मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरी कब्र पे सजदा न करने लगे, तो आपने कहा क्या मेरी कब्र पे गुजरोगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं। फरमाया करना भी नहीं। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज नहीं है, और अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज होता तो औरत को ये हुक्म मैं देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे पता चलता कि शौहर का मकाम और शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने सामने सजदा नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान नहीं थे। आप भी यही कहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। वेदाहा में तो पुरुष महानिमादित
तो वरुण तपस प्रस्तात् यन्न्याय अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अहमद जब इस दुनिया में आएंगे तो महान पुरुष बनकर आएंगे। वेदाहमित पुरुष महान मादित। आखिरी नबी के बारे में हिंदू धर्म की किताबें ये कहती हैं कि अंतिम ऋषि भी इस दुनिया में जब आएगा तो वो पुरुष होगा, इंसान होगा। वेदाहमित अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपस प्रस्तात्, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, जब वो आ जाए तो उसी के मजहब में शामिल हो जाना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को ग्रहण कर लेना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को एक्सेप्ट कर लेना। प्रस्तात् यन्न्याया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा। वो इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधिकारम नाशम, दुनिया में जितना भी अंधेरा होगा वो नाश हो जाएगा। मोह मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को दूर कर देंगे, सारे गुनाहों के कामों को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कौन सा गुनाह ऐसा था जो इस धरती पर नहीं होता था? मेरे भाइयों, जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे। और जुए में जब मकान भी हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो जुए में फिर अपनी बीवी लगा दिया करते थे। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, जब वो अपनी बीवी भी जुए में हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। घर दौलत हार गए, मकान हार गए, बीवी हार गए, और बेटी भी जब जुए में हार जाते थे तब कहते थे लोगों अब मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं, तब वो हार मानते थे। ये अरब का हाल था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतना जुआ खेला जाता था और शराब तो इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उस बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते और बाप अपने बेटे के मुंह में शराब की बूंदे ड्रॉप्स डालता, कतरे डालता और फख्र करता कि मेरा बेटा सबसे पहले इसके मुंह में शराब गई है, खानदानी है, नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा भी शराबी बनेगा। इतनी शराब पी जाती थी। हम लोग खाना खाते वक्त दस्तरखान पर पेप्सी और थम्सअप की बोतल रख लेते हैं। अरब के लोग जब खाना खाते थे तो दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब की बोतलें रख लिया करते थे। और जब खाना खाकर खाने का लुकमा अटक जाता था तो बजाय पानी पीने के वो शराब से उतारते थे। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक एक सहाबी ने जब शराब हराम नहीं हुई थी तो इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिए। नौजवानों, ये शराब कितनी बुरी चीज है। ये नेपाल के हर चप्पे चप्पे पर और कोने कोने पर मिलती है। मैं भी 2 साल नेपाल की सरजमीन पर पड़ा हूं। सिराजुल्लूम में, झंडा नगर में मैं रहा हूं। मुझे मालूम है, नेपाल का चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं और उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। पान की दुकानों तक में शराब खुलेआम बिकती है। ये शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने ये शराब जब पी ली तो शराब के नशे में वो भूल गए कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसी को खींच कर वो बंद कमरे में ले जाने लगे। बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई, उसने अपनी बेटी को छुड़ाया और शौहर को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। 2-4-5 घंटे के बाद जब शौहर के शराब का नशा उतर गया तब उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो वो बीवी को पीटने लगा। बीवी पीटने के बाद कहती है, मेरे हस्बैंड तुमने मुझे क्यों मारा? कहा तूने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? कहा तुमने शराब पी रखी थी। शौहर ने कहा मैं तो शराब पीता ही हूं, आज पी ली तो क्या हुआ?
कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शौहर ने कहा अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है, अगर ज्यादा भी पी ली तो क्या हुआ। बीवी ने कहा आज इतनी पी ली कि बीवी में और बेटी में फर्क भूल गए, कौन बेटी है और कौन बीवी, ये आप अंतर भूल गए और बजाय बीवी के बेटी का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप बेटी के साथ मुंह काला कर बैठते। इतना सुनना था कि वो सहाबी जमीन पर लात मारते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं और चीख कर कहते हैं अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले मैं जिंदा कैसे हूं, काश ये जमीन फट जाती और मैं धंस जाता और मैं मर जाता। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊंगा, अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा पेश करूंगा, मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी, एक हल्का सा नुकसान देखा और इस शराब के नुकसान को देखकर सहाबी ने शराब अपने ऊपर हराम कर ली और हाथ न लगाने की कसम खा ली। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग छोड़ देते थे, और जब ये शराब तुम्हारे नबी ने हराम कर दी तो इससे कितना बचना चाहिए, इससे कितना परहेज करना चाहिए, इससे हमें कितना दूर रहना चाहिए। ये शराब इंसान की अकल को ढांप लेती है और इंसान की अकल से बड़े और छोटे की तमीज शऊर को निकाल देती है। शराब के नशे में आप घर में घुसेंगे, आप अपनी माँ को गाली देंगे, आप अपनी बहन को गाली देंगे, आपकी नजर में माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, बीवी बीवी नहीं, बहन बहन नहीं। शराब के नशे में आप भूल जाएंगे। शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है, अकल को खराब कर देती है। इसलिए नौजवानों, शराब को हाथ मत लगाओ। अरब की सरजमीन पर शराब इतनी पी जाती थी कि लोग शराब के नशे में बजाय बीवी के बेटी का हाथ पकड़ लेते थे। जुए की कैफियत तो मैंने बता दी, जिनाकारी आम थी, कोई बुराई नहीं थी, बल्कि निकाह ही ऐसा होता था। बुखारी पढ़िए किताबुल जनाइज में, ज़माने जाहिलियत के निकाह की फहरिस्त है। एक आदमी निकाह करके लाता था, बीवी मेरी निकाह करके लाया, लेकिन वो उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता था। पहली रात अपनी बीवी को लेकर आया, लेकिन अपनी बीवी के साथ पहली रात नहीं सोता था। नहीं नहीं नहीं, शादी तो मैंने कर ली, बीवी तो ले आया, लेकिन वो अपनी बीवी को किसी दूसरे नौजवान के, अपने दोस्त के हवाले कर देता, लो इसको ले जाओ, इसको अपने पास रखो, और जब ये हामिला हो जाए, तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, तुमसे जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तब मेरे हवाले कर देना। बुखारी के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने दोस्त के हवाले अपनी बीवी को कर देता था, और जब वहां पता चलता कि मेरे दोस्त से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, तब वो इसको इसके हवाले कर देता और ये उसको अपनी बीवी बना लेता। ऐसा इसलिए किया जाता, इस अकीदे के साथ किया जाता कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा। ये उनकी सोच थी, ये उनकी सोच थी कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा, ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा हो। दूसरा निकाह ऐसा था, 3, 4, 5, 6, 3 से ज्यादा और 10 तक आदमी एक ही औरत के पास जाते थे और उससे हम बिस्तर होते थे, जिना करते थे। कभी 3, 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं। एक ही औरत के पास जाते, पूरे साल उससे मिलते, जिना करते उसके साथ, और जब इस औरत के कोई बच्चा पैदा होता तो ये सबों को बुलाती, जितने लोग इसके पास गए होते ये सबको बुलाती और कहती तुम भी आए मेरे पास, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम भी आए, तुम सबने मेरे साथ क्या किया ये तुम सबको मालूम है। सब लोग कहते हाँ मैं जानता हूं। अब ये मेरे बच्चा पैदा हुआ है, अब इस बच्चे को मैं बाप दूंगी और मैं इस बच्चे की मां बनूंगी, तो इस बच्चे का एक बाप भी होना चाहिए। पता नहीं ये किसका बच्चा है, क्योंकि उससे तो 10 लोग मिले हैं, पता नहीं ये किसका बच्चा है।
लेकिन वो औरत को इख्तियार होता, वो उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। ये लो, अब उन 10 में से जिसकी गोद में बच्चा रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी हो जाती, वो उसका हस्बैंड, उसका शौहर हो जाता। वो उठता और उस बच्चे को और इस औरत को लेकर चला जाता, भी ये उसकी बीवी हो गई, वो उसका बच्चा हो गया। उन 9 लोगों के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, वो आजाद। ये शादी का दूसरा तरीका था। इस तरीके से शादियां होती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले, नबी के इस दुनिया में आने से पहले इस तरीके से शादियां होती थी। खाने काबा का औरतें बिल्कुल बरहना होकर, नंगी होकर तवाफ करती थी। एक भी कपड़ा उनके जिस्म पर नहीं होता था। जैसे कोई बच्चा मां के पेट से पैदा होता है बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ करती थी, बरहना होकर तवाफ करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक भी तार नहीं होता था। पढ़िए रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जमाने जाहिलियत में जो बुराइयां थी उनमें एक बुराई ये भी थी कि औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर और नंगी होकर तवाफ करती थीं। उन औरतों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन औरतों को कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं था। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम, मोहम्मद आएंगे सारे अंधेरे को नाश कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने जुए को हराम करार दे दिया, शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, औरत को इज्जत दी। उसको जो औरत खाने काबा में नंगी होकर तवाफ करती थी उसके जिस्म पर कपड़ा पहनाया, उसको पर्दे का हक दिया, उससे कहा कि पर्दे में रहो। पर्दे में इतनी बेहयाई थी कि औरत खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ करती थी लेकिन शर्माती नहीं थी। लेकिन नबी अकरम ने ऐसी हया पैदा कर दी, औरत को पर्दा में ऐसे डाल दिया कि अबू दाऊद पढ़िए किताबुल जिहाद देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत जिसका बेटा मैदान जंग में जंग लड़ रहा है, मैदान जंग में जंग लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो बेटा कत्ल कर दिया गया, वो बेटा शहीद कर दिया गया। मां के कान में आवाज आती है, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, मैदान जंग में तेरा बेटा मारा गया। उस औरत ने जल्दी से चादर ओढ़ी, जल्दी से पैरों में सॉक्स मोजे पहने और जल्दी से हाथों में ग्लव्स पहने। उसने अपने पैर छिपाए, हाथ छिपाया, अपने सर पे चादर डाली, सिर्फ एक आंख खुली हुई है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद देखिए, जल्दी से उसने अपनी जिस्म पर चादर लपेटी और मैदान जंग में चली गई अपने बेटे की लाश देखने के लिए कि मेरा बेटा मैदान जंग में कहाँ है, किस हाल में पड़ा है। मैदान जंग में जाती है तो चीख कर कहती है, आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं उस बच्चे की माँ हूँ जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, मेरा बेटा मैदान जंग में मार डाला गया, मैं अपने बेटे को देखने आई हूं। उसको उसके बेटे की लाश के पास लाया गया, वो अपने बेटे की लाश को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा मैदान जंग में मरा है, शहीद हो गया है, कत्ल कर दिया गया, और तू अपना चेहरा छिपाकर, अपना जिस्म छिपाकर अपने बेटे को देख रही है। इस हाल में भी तू इतना पर्दा कर रही है, तू इस हाल में अपने बेटे को देख रही है, इस हाल में कि अगर कोई औरत ये सुन ले कि मेरा बेटा मर गया तो वो पागल हो जाती है, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं रहता, उसको अपने पर्दे का होश नहीं रहता, उसको अपने बालों का होश नहीं रहता, वो पागल सी हो जाती है। और तूने सुना कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया और तू कपड़े में मलबूस छिपी हुई, चेहरा छिपाकर इस हाल में अपने बेटे को देख रही है। इस हाल में तेरा बेटा शहीद पड़ा है और इस हाल में भी तू इतना पर्दा कि तेरा चेहरा तक नहीं दिख रहा है। उस औरत ने जो जवाब दिया वो अबू दाऊद में मौजूद है।
उस औरत ने जवाब दिया, इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ हयाई, लोगों मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। मैदान जंग में मैंने अपनी औलाद को, अपने बेटे को खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपना पर्दा नहीं खोया। इस हाल में भी उसने पर्दा किया। नेपाल वालों और धनोषा वालों, जलसा करा रहे हो ना? हालत यह है कि मेला लगाए हो। हालत यह है कि इस जलसे में भी तुम्हारे घर की औरतें अपने बच्चों को झुला रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं। मर्द और औरतों का इज्तिमा एक साथ है। मैदाने जंग में उसका बेटा शहीद, इसके बावजूद वो अपना चेहरा नहीं खोल रही है। तुम अपनी औरतों को पर्दा कराओगे? ये हया हमारी औरतों में कहां से आएगी? आज तो ईद का दिन है औरतों के लिए। हमें मर्द खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन औरतों की आवाज अभी तक स्टेज पे आ रही है। ये खामोश रहने वाली कौम नहीं है। और जलसे में तो इनका इंतजाम इतना करीब करना ही नहीं चाहिए। रेडियो का बटन बंद करो, रेडियो तो बंद हो जाएगा, लेकिन औरत इतनी बड़ी मुसीबत है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो, होने वाला नहीं। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, अपना कपड़ा दिखाने का, अपनी चप्पल दिखाने का, अपना दुपट्टा दिखाने का, अपना मेकअप दिखाने का। आज तो मौका मिला है। ईद के दिन भी इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी आज जलसे में होती होगी। क्या माशाअल्लाह। तनोषा वालों, कुछ तो देखो, इतनी मेहनत से आपने जलसा किया और एक चीज आपने गलत कर दी। ये मेला नहीं लगाना चाहिए था। बस जलसे में मेला होगा तो आप क्या समझेंगे कि वहां दीन के लिए लोग जलसा सुनने आएंगे? वो मेले में मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाल क्या है। बिहार के जलसों में मैंने देखा है, कटिहार, पूर्णिया, हरिया, मेले और ठेलों की वजह से उन जलसे इतनी बुरी तरीके से फिलाप हुए हैं कि कई जलसों में मैंने देखा कि जलसा खत्म होने के बाद लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया खेतों में से, मेलों में से, और बाकायदा उनको बिठाया गया है। सुबह होकर उनकी पंचायतें बिठी हुई हैं, बिठाई गई हैं। उनको क्या सजा दी जाए? रंगे हाथ जलसों में पकड़ा गया है। ये मेले लगाओगे तो बेपर्दगी फैलेगी, बेहयाई फैलेगी, बेशर्मी फैलेगी। आप क्या समझते हो कि औरतें चूड़ियां खरीदने नहीं जाएंगी मेले में? जलेबियां भी खरीदेंगी और वहां जाएंगी जहां मर्दों की भीड़ ज्यादा होगी। क्या जरूरत है? मैं एक मिसाल देता हूं, बहुत भौंडी मिसाल, नहीं देना चाहिए लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता, दे देता हूं। जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे रहते हैं ना, यही हाल जलसों का भी हो चुका है। एक एक लड़की के पीछे 10-10 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। नहीं देना चाहिए मिसाल, लेकिन देना पड़ती है। मैं जानता हूं कि अब होम्योपैथिक दवा से तुम्हारा मर्ज ठीक नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जलसों में मेले लगाएंगे? मिसाल देने के लायक है आपका जलसा हर जगह कि आपने इतनी मेहनत की माशाअल्लाह। वरना 1 तारीख को जलसा कैंसिल हुआ, चलो मौलाना नहीं, अल्लाह को मंजूर था, इंशाअल्लाह बाइंदा साल। आपने फौरन 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा प्रोग्राम रख दिया। यह आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं, सलाम आपके जज्बात को, इतना शौक आपका। लेकिन आपने एक चीज गलत कर दी, बस जलसे में मेला लगा दिया। अब आप कहेंगे लोग मानते नहीं है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो क्या शराब का ठेका भी लगवा दोगे? यहां सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है।
मैं आ रहा था, हमारे मस्तान साहब कह रहे थे सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो शराब बेचने वाला भी तो शराब बेचता है, वो भी यहां शराब की दुकान खोल ले, आप खोलने दोगे? जब नहीं खोलने दोगे तो ये बेपर्दगी भी हो रही है।